गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर शुरू करते हैं। टिश्यू किसे कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति व रचना में समान हो तथा मिलकर एक जैसा कार्य करे टिश्यू कहलाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ये देखिए, ये बेसिक हमारे बॉडी की बेसिक यूनिट क्या होती है। हमारी बॉडी जो है बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है और सेल्स जो है टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो ये है हमारी बेसिक यूनिट, ये सेल है। फिर ये बहुत सारी सेल मिली हुई हैं, इसके बाद ये हमारा एक बॉडी ऑर्गन बन गया। मतलब कि बहुत सारी सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और फिर उन टिश्यू से हमारा एक बॉडी ऑर्गन बनता है। तो ये हमने दिखाया है एनिमल्स में। ऐसे ही प्लांट्स में होता है। ये बेसिक यूनिट एक सेल है, इसके बाद ये सारा टिश्यू बन गया और इसके बाद ये लीफ बन गई। मतलब कि प्लांट का कोई भी एक पार्ट बन गया, लीफ बन गई या स्टेम बन गया, कुछ भी। ठीक है, तो इसी तरीके से टिश्यू को क्या कहेंगे हम? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति व रचना में समान हो तथा मिलकर एक जैसा कार्य करे, वो टिश्यू कहलाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल एक तरह के टिश्यू से मिलकर बनते हैं? नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स एक तरह के टिश्यू से मिलकर नहीं बनते हैं। वो हम कैसे पता लगाएंगे? प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स जो है पौधे स्टेबल होते हैं, स्थिर होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। एनिमल्स दे कैन मूव, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। प्लांट्स के लिए अगर हम बात करें, प्लांट्स ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, प्लांट्स में जो है ग्रोथ जो है एक लिमिटेड रीजन में होती है। और एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में ग्रोथ इन एवरी पार्ट, मतलब कि एनिमल्स या इस सेक्शन में हम भी आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, कि हम ग्रोथ जो है बॉडी के हर पार्ट में होती है। और प्लांट्स में क्या होता है? ग्रोथ इन लिमिटेड रीजन, कुछ फिक्स पार्ट में ही ग्रोथ होती है। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स और एनिमल्स क्या एक ही तरह के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, उसी में हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स नीड लेस एनर्जी टू सर्वाइव, क्योंकि प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसीलिए उनको एनर्जी की कम आवश्यकता होती है। ऐसे ही एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स नीड मोर एनर्जी टू सर्वाइव, क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लांट्स के लिए क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड, प्लांट्स में ज़्यादातर टिश्यू डेड होते हैं। और एनिमल्स में क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर अलाइव, मतलब कि एनिमल्स में ज़्यादातर टिश्यू जो है वो लाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। तो इस तरीके से क्या निकल के आया कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलकर बनते हैं। प्लांट्स और एनिमल एक तरह के टिश्यू से मिलकर नहीं बनते हैं। अब टिश्यू कितनी तरह के होते हैं? टिश्यू दो तरह के होते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब इसमें हम पहले प्लांट टिश्यू को पढ़ेंगे। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट्स टिश्यू कितनी तरह के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको चित्र के द्वारा भी समझाया गया है। यह सिंपल लिविंग टिश्यू है। यह टिश्यू विभाजित होकर नई सेल्स बनाते हैं। यह सेल्स प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसका? रूट्स, ग्रोइंग ब्रांचेस। मतलब कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं, जैसे रूट्स में, ग्रोइंग ब्रांचेस में, मतलब कि जहाँ भी शाखाएं निकलती हैं या जड़ है, डंडी है, जहाँ से भी निकल रही, मतलब कि जहाँ पे प्लांट जो है बढ़ रहा है, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। ऐसे ही हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं? ग्रोइंग रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी तरह के होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 तरह के होते हैं। ये हमने इस
चित्र के द्वारा समझाया है। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ये हो गया एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब हमने पढ़ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितनी तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। अब हम इनके बारे में पता करते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं और लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं। ये भी है पीछे हमने चित्र के द्वारा देख भी लिया। एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, यह जड़ तथा तने के सिरों पर पाया जाता है। इनके विभाजन से जड़ तथा तने की लंबाई बढ़ती है। और एपिकल मेरिस्टेम क्या है, प्राइमरी ग्रोथ में इनका योगदान होता है। ऐसे ही इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये पत्तियों के आधार व टहनी के इंटरनोड्स के दोनों ओर होते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ होते हैं, ये पत्तियों के आधार व टहनी के इंटरनोड के दोनों ओर होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ से पौधा लंबाई में बढ़ता है। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, जहाँ से पत्तियाँ या टहनियाँ निकलती हैं। ऐसे ही लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, इन सेल्स के विभाजन से प्लांट्स मोटाई में बढ़ता है। इन सेल्स के विभाजन से प्लांट्स जो है मोटाई में बढ़ता है। यह हमने चित्र में दिखाया भी था कि एपिकल मेरिस्टेम सबसे ऊपर हो गया, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जहाँ से लीफ निकलती है और लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा पौधा जो है वो मोटाई में बढ़ता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जंतुओं में नहीं पाए जाते हैं। प्लांट्स में इन टिश्यू के कारण ही वृद्धि की क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। प्लांट्स में जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, इसी वजह से प्लांट्स जो है जीवन पर्यंत मतलब कि पूरी लाइफ बढ़ते रहेंगे, ग्रोथ होती रहेगी। और जंतुओं में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं पाया जाता, इसीलिए जंतुओं में ग्रोथ जो है एक लिमिटेड टाइम तक होती है, यानी कि पूरी लाइफ ही बढ़ते रहेंगे, एक लिमिटेड टाइम तक ही ग्रोथ होती है। अब लेटरल मेरिस्टेम के बारे में अगर हम देखें, यह सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि पौधे का मोटाई में बढ़ना। लेटरल मेरिस्टेम के द्वारा क्या होता है, पौधा जो है वो मोटाई में बढ़ता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो है दो तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो अब हम परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू ऐसी सेल्स का समूह होता है जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया स्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए रुक गई होती है, मतलब कि डेड सेल्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू ऐसी सेल्स का समूह होता है जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया स्थायी रूप से अथवा कुछ समय के लिए रुक गई होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, वो हमने पढ़ लिया कि वो ग्रोइंग रीजन में होते हैं, उनमें ग्रोथ होती है। परमानेंट टिश्यू में ये ऐसी सेल्स से बनते हैं जहाँ की ग्रोथ जिनकी रुक गई होती है। हम परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। परमानेंट सेल्स जो है मृत एवं जीवित पतली और मोटी कोशिका भित्ति की बनी होती हैं। तो परमानेंट टिश्यू जो है वो दो तरह के होते हैं। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसी में सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर फर्दर बटे होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। तो अब हम पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। यह एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बनते हैं तथा इनके कार्य भी समान होते हैं। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे ये हो गए। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू भी दो में डिवाइड होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड सपोर्टिंग टिश्यू। तो ये इनके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्टिव टिश्यू ये प्रोटेक्ट करते हैं, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू ये इनके नाम से ही पता चल रहा है, ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। ऐसे ही सपोर्टिंग टिश्यू कौन कौन से होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। हम प्रोटेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे थे। प्रोटेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, एपिडर्मिस आ गई हमारी और कॉर्क आ गया।
तो सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में पता लगाएंगे कि एपिडर्मिस क्या होती है। इट इज़ द आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन सच एज लीव्स, फ्लावर्स, रूट। इट इज़ कवर बाय क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होती है? वाटर प्रूफ लेयर होती है। लीफ हमने देखी है, लीफ के ऊपर पानी जो है, लीफ जो है पानी से भीगती नहीं है ना, उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर चढ़ी होती है, उसी को हम क्यूटिकल कहते हैं। और लीव्स के निचली सतह पे क्या होते हैं? एपिडर्मिस जो होती है, एपिडर्मिस के बीच बीच में क्या होते हैं? स्ट्रोमेटा। स्ट्रोमेटा पोर्स होते हैं, इनके द्वारा ही हवा का आना जाना होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आती है और जाती है। तो जो एपिडर्मिस में बीच बीच में पोर्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा। अब हम स्ट्रोमेटा के बारे में पता करते हैं, स्ट्रोमेटा कैसे होते हैं। एपिडर्मिस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रोमेटा कहते हैं। यह स्ट्रोमेटा 2 किडनी शेप से मिलकर बनते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। अगर स्ट्रोमेटा के शेप की बात की जाए तो ये एक गार्ड सेल ये हो गया और एक गार्ड सेल ये हो गया। जो 2 किडनी शेप सेल्स होती हैं इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अब स्ट्रोमेटा के बंद और खुलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये गार्ड सेल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ ये हो गई एपिडर्मिस हमारी, और एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, ये हो गई हमारी क्यूटिकल। क्यूटिकल। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के कार्य क्या क्या हैं? यह प्लांट्स को सूखने से तथा इन्फेक्शन से बचाता है, क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, यह प्लांट को सूखने से बचाएगी और इन्फेक्शन से भी बचाती है। सेकंड है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के रेट को कम करता है। वही है कि मतलब सूखने से बचाता है तो ट्रांसपिरेशन रेट भी और इवेपोरेशन भी कम होगा। इवेपोरेशन किसे कहते हैं? पानी का उड़ना। स्ट्रोमेटा के द्वारा गैसों का आना जाना होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। जो एपिडर्मिस के बीच में स्ट्रोमेटा होते हैं उनके द्वारा फोटोसिंथेसिस के द्वारा गैसों का आना जाना होता है। फोर्थ इसका कार्य है स्ट्रोमेटा ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करते हैं। जो एपिडर्मिस के बीच में स्ट्रोमेटा होते हैं वो ट्रांसपिरेशन की क्रिया में भी हेल्प करते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉर्क या पेड़ की छाल। कॉर्क क्या होती है? यह डेड सेल से मिलकर बनती है। यह सेल्स मोटे होते हैं और इन सेल्स के बीच में इंटरकैलोरी स्पेस नहीं होता, मतलब कि इनके बीच में जगह नहीं होती। और ये सेल्स कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक का रसायन होता है जो इस छाल को हवा व जल के लिए अभेद रखता है। अभेद का मतलब यह है कि ना इसमें हवा जा सकती है और ना ही जल जा सकता है, पानी। तो कॉर्क की सेल्स कैसी होती हैं? डेड सेल्स होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? अगर हम इनका फंक्शन देखें, फंक्शन क्या है इनके? यह प्लांट को मजबूती प्रदान करती हैं और कॉर्क से जो है खेल के सामान भी बनाए जाते हैं। कॉर्क को क्या कहते हैं? पेड़ की छाल। ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है तो इससे जो है खेल का सामान भी बनाया जाता है। अब हम सपोर्टिंग टिश्यू की बात करते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू कितने तरह के होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इनके नाम से ही पता चल रहा है ये प्लांट को सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरेन्काइमा कैसा होता है। यह टिश्यूज़ जो है प्लांट को सपोर्ट प्रदान करते हैं। पैरेन्काइमा यह लिविंग तथा थिन वॉल सेल ओवल होती हैं। इन सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। इसका स्ट्रक्चर जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, इनके बीच में इंटरकैलोरी स्पेस होता है। एक सेल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, तो ये बीच में जो है ये इंटरकैलोरी स्पेस इसमें होता है। इसकी सेल्स जो हैं लिविंग होती हैं और ओवल होती हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? यह सेल को टर्जिडिटी प्रदान करते हैं। टर्जिडिटी मतलब कि ये सेल को फुलाए रखते हैं। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है? ये सेल को फुलाए रखते हैं और इसमें लार्ज वैक्यूल्स होता है। तो लार्ज वैक्यूल्स का क्या काम होता है? लार्ज वैक्यूल्स में फूड स्टोर रहता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या होती है?
पौधे जो है जिस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, इनकी सेल्स के अंदर काफ़ी जगह होती है, उसको लार्ज वैक्यूल्स कहते हैं, उसमें फूड स्टोर रहता है। ऐसे ही इसके बाद अगर हम इसके बाद बात करते हैं कोलेनकाइमा की। कोलेनकाइमा किसे कहते हैं? यह एपिडर्मिस के ठीक नीचे पाए जाते हैं। इन टिश्यूज़ की सेल जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। जैसे ये कॉर्नर्स हैं इसके, ये कॉर्नर्स हैं, और ये अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। जो ये ग्रीन कलर के डॉट्स हैं यहाँ पे, ये इनकी मोटाई, ये अनियमित ढंग से मोटी होती हैं। इन सेल्स में बहुत ही कम स्थान होता है बीच बीच में, और इन सेल्स का फंक्शन क्या है कोलेनकाइमा का? यह प्लांट को यांत्रिक शक्ति तथा लचीलापन देते हैं। मतलब कि यह प्लांट को जो है मजबूती प्रदान करते हैं और प्लांट को लचीलापन देते हैं। इसके बाद हमारा आता है स्क्लेरेनकाइमा। थर्ड सपोर्टिंग टिश्यू हमारा है स्क्लेरेनकाइमा। यह कैसा होता है? यह सेल्स डेड होती हैं और इनकी सेल्स मोटी होती हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। ये री सेल्स इसके बीच में, यह सेल्स डेड होती हैं और मोटी होती हैं। इन सेल्स का फंक्शन क्या है? यह प्लांट को मजबूती प्रदान करते हैं। तो सपोर्टिंग टिश्यू हमारे हो गए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा हमारा सेल्स उसको सेल को जो है टर्जिडिटी प्रदान करता है, इसके द्वारा सेल हमारी फूली हुई रहती है। और कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा प्लांट को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर अब हम इन तीनों में डिफरेंस देख लें कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं सजीव व पतली भित्ति वाली होती हैं, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पैरेन्काइमा पौधों को सहायता प्रदान करते हैं और भोजन का भंडारण भी पैरेन्काइमा में होता है। ऐसे ही अगर कोलेनकाइमा की बात करें तो ये संघीय होती हैं तथा कोनों पर मोटी होती हैं। ये हमने चित्र के द्वारा आपको बताया है कि कोनों पर ये रही मोटी हैं। बहुत कम रिक्त स्थान होते हैं, इसमें बीच में स्पेस बहुत कम होता है, और यह यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, वे लचीला प्रदान करते हैं। ऐसे ही इसके बाद हम देखें स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है। कोशिकाएं मृत व मोटी होती हैं, कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है, और यह पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से हमने सपोर्टिंग टिश्यू पढ़ लिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डायग्राम्स वगैरह सब बहुत अच्छी तरीके से। और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।